हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशनल कथा में। तो आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो बचपन में हम सभी ने पढ़ी है। तो बचपन की यादों को ताज़ा कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक नगरी थी, उसमें एक महंत जी और उनके दो शिष्य आते हैं। तो उनके दो शिष्यों का नाम था, एक का गोवर्धन दास था और एक का नारायण दास था। तो महंत जी अपने दोनों शिष्यों से कहते हैं कि तुम थोड़ी बहुत भिक्षा मांग लाओ, जिससे हम ना ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। तो दोनों शिष्य, एक पूरब दिशा में जाता है, एक उत्तर दिशा में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। गोवर्धन दास जो होता है वो पूरब दिशा में जाता है और वो 7 पैसे भिक्षा में मांग लेता है। उसके बाद वह बाजार में जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। तो वो बाजार में जाता है, एक बनिए की दुकान पर जाता है। वो कहता है कि आटा क्या भाव है, तो वो कहता है टके सिर। फिर वो घी का पूछता है, वो भी टके सिर बोलता है। शक्कर का पूछता है, वो भी टके सिर कहता है। फिर आगे वो सब्जी वाले की दुकान पे जाता है, तो वो सब्जी वाली से पूछता है कि सब्जी क्या भाव है, तो वो कहती है टके सिर। फिर उसके बाद में वो ना हलवाई की दुकान पे जाता है, तो हलवाई से पूछता है कि मिठाई क्या भाव है, तो वो कहता है हलवाई वाला कि टके सिर। तो वो कहता है कि टके सिर, हर चीज़ टके सिर है, तो वो कहता है हाँ हाँ हाँ, हर चीज़ टके सिर ही मिलती है इस नगरी में। तो वो कहता है वाह कैसी नगरी है, टक सिर भाजी टक सिर खाजा, कैसा राज्य है या अंधी नगरी चौपट राजा, टक सिर भाजी टक सिर खाजा। तो उसके बाद वो 7 पैसे मिलते हैं उसको, तो वो 3.5 किलो मिठाई ले गोवर्धन दास अपने 7 पैसों से 3.5 किलो मिठाई लेकर अपने महंत जी के पास जाता है। तो महंत जी उससे पूछते हैं कि आज तुम इतनी सारी भिक्षा लेकर आए हो, कि कोई पैसे वाला धनवान व्यक्ति मिल गया था क्या? तो वो कहता है नहीं, यहाँ पर हर चीज़ टके सिर मिलती है और मुझे 7 पैसे में ही 3.5 किलो मिठाई मिल गई। तो महंत जी कहते हैं कि ऐसी कैसी नगरी है, यहाँ पर हमको नहीं रहना चाहिए, ये अंधी नगरी है, यहाँ पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो गोवर्धन दास कहता है कि मैं इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर भरपेट खाना मिलता है थोड़े से ही पैसे में, और जगह तो भूखा भी रहना पड़ता था। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि हम जा रहे हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हमें याद कर लेना। तो गुरुजी और उनका एक शिष्य होता है नारायण दास, वो चले जाते हैं। गोवर्धन दास इसी नगरी में रुक जाता है और वो मिठाइयाँ खाते खाते बहुत मोटा हो जाता है और उसी नगरी में रहने लगता है। फिर एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है, अपनी उसकी बकरी मर जाती है। तो वो फरियाद लेके आता है कि उनकी दीवार गिर गई कल्लू बनिए की, उससे मेरी बकरी मर गई। तो फिर राजा कल्लू बनिए को बुलाता है कि भैया तुमने कैसी दीवार बनवाई कि उसकी बकरी मर गई? तो वो कहता है मेरी गलती नहीं है, कारीगर की गलती है। फिर उसको छोड़ दिया जाता है, कारीगर को पकड़ के लाया जाता है। फिर कारीगर कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, जिसने चूना दिया था उसकी गलती है। फिर कारीगर को छोड़ दिया जाता है और जिस चूने वाले को पकड़ के लाया जाता है। फिर चूना वाला कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें भिस्ती ने ज़्यादा पानी डाल दिया था तो चूना खराब हो गया, तो भिस्ती की गलती है। तो राजा उसको छोड़ देता है। भिस्ती को राजा भिस्ती को बुलाता है, तो भिस्ती से कहता है कि तुमने इतना पानी क्यों डाला जिससे चूना खराब हो गया? तो भिस्ती कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, जिस डलिया बड़ी थी तो जिसने डलिया बनाई उसकी गलती है। तो भिस्ती को छोड़ दिया जाता है और जिस डलिया बनाने वाले को बुलाया जाता है। तो उससे पूछता है कि तुमने इतनी बड़ी डलिया क्यों बनाई जिसमें ज़्यादा पानी आया, पानी डल गया और उसकी बकरी मर गई तुम्हारी डलिया के चक्कर में? तो वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है, जिसने भेड़ बेचा था मुझे बड़ी भेड़ बेच दी तो उससे बड़ी डलिया बन गई। तो उसको छोड़ देता है और जिसने भेड़ बेची थी उसको पकड़ के लाया जाता है। तो उससे पूछा जाता है कि तुमने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची जिसके कारण ना बकरी दब गई और मर गई? तो वो भेड़ वाला बोलता है कि भैया कोतवाल साहब की सवारी निकल रही थी तो मैं उसको देखने में बिजी हो गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और बड़ी भेड़ बेच दी। तो कोतवाल जी को लाया जाता है पकड़ के कि भैया आपने इतनी सवारी क्यों निकाली धूमधाम से, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उसने बड़ी भेड़ बेच दी। तो कोतवाल जी को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया जाता है। लेकिन जो फांसी का फंदा आता है वो कोतवाल जी के गले में बड़ा होता है, क्योंकि राजा के डर के मारे कोई मोटा नहीं हो रहा था उस नगरी में। तो कोतवाल जी बहुत दुबले पतले थे। तो राजा ने कहा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसके गले में फांसी का फंदा फिट हो जाए। तो उस नगरी में सब दुबले पतले थे, कोई नहीं मिल रहा था। एक गोवर्धन दास था जो मिठाई खा खा के मोटा हो गया था। तो सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ के ले आते हैं और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाने लगते हैं। अब गोवर्धन दास जी को फांसी के फंदे पर लटकाना जाना था। फिर गोवर्धन दास सोचता है कि यार मैंने अपने महंत जी की बात नहीं मानी, और वो पछताता है। वो याद करता है अपने गुरु को। फिर गुरु जी अपने चेले के साथ आते हैं नारायण दास के साथ,
और उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे मना करा था कि ये अंधी नगरी है, यहाँ पे नहीं रहो, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो वो कहता है गुरुजी आपकी बात ना मानने का ही परिणाम है कि मुझे आज फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि सब सही हो जाएगा। वो सिपाहियों से बोलते हैं कि मुझे अपनी सिस्टर से कुछ बात करनी है अकेले में। तो सिपाही कहते हैं ठीक है कर लो आप बात अपनी सिस्टर से। तो वो अपनी सिस्टर के कान में कुछ बोलते हैं। तो दोनों आपस में कहने लगते हैं कि फांसी के फंदे पे तो मैं झूलूंगा, फांसी के फंदे पे तो मैं झूलूंगा। तो सिपाही राजा के पास जाते हैं कि अरे वो दोनों आपस में कह रहे हैं कि हाँ फांसी मैं चढ़ूंगा, फांसी मैं चढ़ूंगा। तो राजा उनसे पूछता है कि आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं फांसी पर चढ़ने की। तो महंत जी कहते हैं कि आज ऐसा योग है कि जो भी आज फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ में जाएगा। तो राजा कहता है कि ऐसा योग है तो फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा, क्योंकि फांसी राजा मैं हूँ और मुझे ही फांसी पर चढ़ना चाहिए, सबसे पहले बैकुंठ तो मैं ही जाऊँगा। तो फिर राजा कहता है कि मुझे फांसी चढ़ाओ। तो फिर राजा को फांसी दे दी जाती है और इस तरह महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचा लेते हैं और जो मूर्ख राजा था ना वो फांसी पर चढ़ जाता है और इस तरह उस राजा का नाश हो जाता है और अंधी नगरी में एक नया राजा बन जाता है और अंधी नगरी को एक अच्छा राजा मिल जाता है। तो कहा गया है कि हमेशा गलत राजा मूर्ख राजा